नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी जोधपुर पर। जी, मैं जोधपुर की इस पावन धरा से आपका साथी वीरेंद्र सोलंकी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, आज अपना जो है टॉपिक MCQ का वो है तंत्रिका तंत्र। देखिए जैव प्रक्रम कितना लंबा टॉपिक है, इतने सारे अपन ने सिस्टम कर लिए। ठीक है ना, आज अपन पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र। इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है तो कम ही, वैसे ज्यादा बन नहीं रहे। ठीक है, फालतू का कचरा देने से कोई मतलब नहीं। 25 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन के अंदर आपके लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला सवाल देखो रे। पहला सवाल कह रहा है तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन है? तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन है? सबको पता है कौन है रे? न्यूरॉन है। कौन है? तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन है? न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इस तंत्रिका कोशिका का जो सबसे बाहरी भाग है, ठीक है ना, जो सबसे सिरे वाला डेंड्राइट, ठीक है ना, वो डेंड्राइट क्या करता है? संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करता है, फिर कोशिका काय में भेजता है, फिर वहां से कोशिका काय उसको विद्युत आवेग में बदलकर तंत्रिकाक्ष में भेजता है, फिर तंत्रिकाक्ष से वो उस तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे पर जाता है जहां सिनेप्टिक नोब होती है। ठीक है, उस सिनेप्टिक नोब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो उस विद्युत आवेग को रासायनिक आवेग में बदलकर जो संधि स्थल सिनेप्स होता है उसको पार करवाते हैं, और फिर वो जो रासायनिक आवेग है वो बस डेंड्राइट के द्वारा, ध्रुमाक्ष के द्वारा उस अगली तंत्रिका कोशिका तक जाता है, फिर वापस वो कोशिका काय उसको विद्युत आवेग में बदलता है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक आवेग में बदलता है। ऐसे करते 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 मामला चलता जाता है। ये कह रहा है न्यूरोट्रांसमीटर किसमें पाए जाते हैं? सिनेप्स में, श्वान कोशिका के अंदर, सिनेप्टिक नोब के अंदर जो सिनेप्टिक घुंडियां होती है ना, उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। श्वान कोशिका क्या है? श्वान कोशिका क्या है? तो जो तंत्रिकाक्ष है ना, इस तंत्रिकाक्ष के इस प्रकार से यहां पाई जाती है माइलिन आच्छादक के पास। ये जो माइलिन आच्छादक है ये स्रावित भी कौन करती है? तो श्वान कोशिकाएं ही करती है। सिनेप्स क्या है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य क्या है रे? संधि स्थल। क्या है? संधि स्थल। साइटोन क्या है रे? कोशिका काय। फिर देखिए तंत्रिका कोशिका में आवेग संचरण के लिए कौन से आयन की जरूरत पड़ती है? तो बिल्कुल ध्यान रखना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन। ठीक है, अगला देखिए, यह कह रहा है दो न्यूरॉन के मध्य संधि स्थल क्या कहलाता है? सिनेप्टिक नोब कहलाता है, एक्सॉन कहलाता है, सिनेप्स कहलाता है, डेंड्रॉन कहलाता है। एक्सॉन तंत्रिकाक्ष हो गया रे, क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, सिनेप्स से अगली तंत्रिका में आवेग संचरण में, सिनेप्स का मतलब संधि स्थल, उस संधि स्थल को पार करवाने में कौन मुख्य भूमिका में होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर। कौन होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। पाए कहां जाते हैं? सिनेप्टिक नोब के अंदर। निम्न में से न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट 1, गाबा 2, एसिटिलकोलिन 3, ग्लाइसिन 4 और नॉरपेनेफ्रिन 5। पांचों के पांचों न्यूरोट्रांसमीटर है, नाम याद रख लेना। ग्लूटामेट गाबा, एसिटिलीन कोलिन, ग्लाइसिन और नॉरपेनेफ्रिन। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्न में से सुमेलित करो। अध्रुवीय न्यूरॉन, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। न्यूरॉन कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4। अध्रुवीय न्यूरॉन होती है रेटिना के अंदर, एक ध्रुवीय होती है भ्रूण के अंदर, द्विध्रुवीय होती है संवेदी अंगों के अंदर, और बहुध्रुवीय होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। याद रखना, अध्रुवीय रेटिना में, एक ध्रुवीय भ्रूण में, द्विध्रुवीय संवेदी अंगों में, बहुध्रुवीय का होती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर। उद्दीपनों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक लेकर जाने वाली न्यूरॉन कौन सी है? ध्यान रखना, न्यूरॉन जो है वो कार्य के आधार पर एक होती है संवेदी, ठीक है, एक होती है प्रेरक और एक होती है मिश्रित। ये 3 प्रकार की होती है कार्य के आधार पर। संवेदी को अपन अभिवाही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिवाही। प्रेरक को अपन अपवाही भी कहते हैं। तो ध्यान रखना,
अंगों से मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक लेकर जाने वाली कौन है? संवेदी या अभिवाही। और मस्तिष्क और मेरुरज्जु से सूचनाओं को वापस अंगों तक लाने वाली कौन है? प्रेरक या अभिवाही। ये क्या करती है? दोनों काम करती है। अगर पूछे तीनों काम मौजूद है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में तीनों काम मौजूद है मस्तिष्क के अंदर। तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु तक लेकर जाने वाली कौन है? मस्तिष्क कहां स्थित होता है? कपाल गुहा में, करोटी में, क्रेनियम में, कहां स्थित होता है रे? ध्यान रखियो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, मस्तिष्क की त्रिस्तरीय झिल्ली होती है, मेनिंजेस, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। तो ध्यान रखना, मस्तिष्क का जो त्रिस्तरीय आवरण है उसका नाम होता है मेनिंजेस। क्या नाम होता है? मेनिंजेस। उस मेनिंजेस की पहली परत का नाम होता है ड्यूरामेटर। पहली परत का नाम क्या? ड्यूरामेटर। दूसरी परत का नाम एरेक्नाइड और तीसरी परत का नाम पायामेटर। इस पायामेटर के अंदर प्रमस्तिष्क मेरुद्रव पाया जाता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव पाया जाता है। प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कितना होता है? लगभग 150 ml। ये सवाल पूछा गया है 2013-14 में, शायद स्टेनोग्राफर एमएल पूछा है। प्रमस्तिष्क सीएसएफ, कौन सा? सीएसएफ। सीएसएफ प्रमस्तिष्क मेरुद्रव कहां पाया जाता है भाई? पायामेटर के अंदर। सीएसएफ का फुल फॉर्म सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कितना ml? 150 ml। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो संपूर्ण मस्तिष्क का 80 से 85% हिस्सा बनाता है, कौन है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। किसका? अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं ना, एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ध्यान रखना। फिर देखो रे क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है मस्तिष्क का प्रमुख अंग जो ज्ञान और बुद्धि का केंद्र है, अनुमस्तिष्क है, पोन्स है या मेडुला है? मेडुला या प्रमस्तिष्क, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ज्ञान और बुद्धि का केंद्र कौन है रे? अनुमस्तिष्क नहीं है, पोन्स नहीं है, मेडुला नहीं है, कौन है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क ज्ञान और तर्क, बुद्धि, सोचना, विचारना सबका कौन है? प्रमस्तिष्क। ठीक है। फिर अगर कहें थैलेमस, तो संवेदनाओं और प्रेरकों का केंद्र कौन है? थैलेमस। फिर अगर बात करें हाइपोथैलेमस, तो भूख प्यास, नींद और मनोभाव की जो इच्छाएं, जो मनोभाव जो अपने होते हैं, जिनको अपन किसी रूप में निरूपित करते हैं, उन मनोभावों को व्यक्त करने का जो है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। यानी उनको कंट्रोल करने का जो केंद्र है वो कौन है? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदी प्रेरक संकेतों का केंद्र है? कौन है रे? थैलेमस है। कौन है? थैलेमस है। मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, नींद, तो कौन है? हाइपोथैलेमस। फिर ये कह रहा है कॉर्पस कैलोसम की पट्टिका पाई जाती है, ध्यान रखना, प्रमस्तिष्क के अंदर। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जिसके 2 गोलार्ध होते रहे, 2 गोलार्ध होते हैं, धूसर द्रव्य भरा रहता है। ये दोनों गोलार्ध जो है वो कॉर्पस कैलोसम की पट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, ध्यान रखना। कौन? प्रमस्तिष्क। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। फिर ऊपरी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कार्य करता है। मध्य मस्तिष्क 4 खंडों में विभाजित होता है, उन चारों खंडों को अपन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपरी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन देखने की जो क्रिया है उसको कंट्रोल करता है, और नीचे वाले जो है वो श्रवण क्रिया के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना। तो देखने की क्रिया के लिए ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो पश्चिम मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है अनुमस्तिष्क, एक होता है पोन्स और एक होता है मेडुला, ठीक है। तो ये जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है, मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। हम जब चलते हैं एक सीधी रेखा में चलते हैं, उस पे कंट्रोल भी कौन करता है? अनुमस्तिष्क। शराब पीने के बाद जब व्यक्ति के पैर लड़खड़ाते हैं, वो सीधी रेखा में नहीं चल पाता है,
तो कहते हैं ना नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है अल्कोहल, उसमें किस पे डालता है? अनुमस्तिष्क पे डालता है। किस पे डालता है? अनुमस्तिष्क। तो ऐच्छिक क्रियाओं पे कौन हो गया रे? अनुमस्तिष्क हो गया। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन है? तो थैलेमस। ध्यान रखना कौन है? थैलेमस। उल्टी आ गई, ये अनैच्छिक क्रिया है। लार आ गई, अनैच्छिक क्रिया है। लार मनो नहीं आवे, कुछ न कुछ ऐसा आप उद्दीपक होगा तभी लार आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है। 20 मेरु रज्जु के लिए सत्य कथन चुनो। यह वर्टिब्रा में एक तंत्रिकीय नाल होती है। मेरु रज्जु एक तंत्रिकीय नाल है जो वर्टिब्रा में सुरक्षित रहती है। इसमें 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं और 33 जोड़ी कशेरुक दंड कशेरुकाएं होती है। यह अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। असत्य कथन नहीं, यह अनैच्छिक पे करती नहीं है, तो यह असत्य कथन हो गया। ठीक है। 21वां सवाल, उत्तेजना के समय कार्य करने वाला तंत्र कौन सा है? अपन ने जब परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ा, एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर भी कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। उस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर अनुकंपी और क्या होते हैं? परानुकंपी। ठीक है। तो उत्तेजना के समय या आपातकाल के समय अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने वाला तंत्र कौन है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और जो विश्राम के समय कौन है रे? परानुकंपी। विश्राम के समय कौन है? यानी ये ऊर्जा संचय का काम करता है। परानुकंपी क्या करता है? ऊर्जा संचय का काम करता है। आपातकाल के समय आरबीसी की संख्या में वृद्धि करने वाला तंत्र कौन है? आपातकाल के समय आरबीसी की संख्या में वृद्धि करने वाला कौन है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। श्वसन की दर बढ़ा देता है, आरबीसी की संख्या बढ़ा देता है, आंखों की पुतलियों को फैला देता है, भूख कम कर देता है। ठीक है ना। ये सब कार्य किसके हैं? अनुकंपी के। और इसके विपरीत क्या है? परानुकंपी। माइलिन आवरण आच्छादक जो है उसका श्रावण किससे होता है? ध्यान रखना, श्वान कोशिका से। किससे होता है? श्वान कोशिका से। न्यूरॉन में विद्युत आवेग संचरण का सही क्रम है डेंड्राइट, एक्सॉन छोर। देखो सबसे पहले आता है डेंड्राइट में, फिर आता है कोशिका काय में, फिर आता है एक्सॉन के अंदर, फिर आता है एक्सॉन छोर के अंदर। तो डेंड्राइट, कोशिका काय, एक्सॉन छोर। प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम, ग्राही अंग सबसे पहले, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन, फिर पेशी। बिल्कुल यही सही है। ग्राही अंग, फिर संवेदी न्यूरॉन यानी अभिवाही न्यूरॉन जो गई वो कहां लेकर जाएगी? मेरुरज्जु के पास। मेरुरज्जु से काम हो गया तो ठीक, नहीं तो मस्तिष्क के पास। फिर वहां से जो सूचना है उनको कौन लेकर जाएगा? प्रेरक न्यूरॉन, अपवाही। ठीक है। और कहां तक लाएगा रे? पेशी तक लाएगा। अच्छे हैं दोनों के दोनों क्वेश्चन। ठीक है। तो ये अपने तंत्रिका तंत्र का मैटर कंप्लीट। ठीक है ना। तो बायोलॉजी के काफी टॉपिक्स अपने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई रहे। बाकी लोग क्या करते? मिक्स क्वेश्चन सीरीज चलाते। टॉपिक वाइज आपकी क्या चीजें अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। तो ये अपना तंत्रिका तंत्र भी कंप्लीट होता है। अब अपने बायोलॉजी के दो एक टॉपिक बचे हैं। एक तो पादपों में पोषण, पादपों में जनन, जीवों में जनन और सजीवों में पोषण, जैसे अपने विटामिन वगैरह है। और एक है रोग। 5 टॉपिक है। ठीक है ना। आराम से हो जाएंगे। और फिजिक्स के अंदर अपने ध्वनि बचा है एक तो, और एक ताप बचा, 2 ही बचे हैं। ठीक है ना। तो अच्छे से हो जाएंगे। एक एक टॉपिक के जितने पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की, कचरा नहीं, जितने अच्छे क्वेश्चन पॉसिबल है 30-50, आप लोग को पता 70-70, 80-80 क्वेश्चन भी अपन ने करे कार्बन के अंदर। तो जितने पॉसिबल हैं उतने अपन करेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना। तो रिक्वेस्ट यही है, फिर से आप लोगों को पता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है, शेयर करना है, शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।